हाय बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है नीरज और मैं आपका स्वागत करती हूँ आर्यभट्ट जी की दुनिया में। कल हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए और जिनके आंसर्स भी हमें मिल गए। तो आज हम अपने क्वेश्चंस की शुरुआत थोड़ी देर से करेंगे। उससे पहले छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, उनको हम पहले देखेंगे और समझेंगे। तो उनको समझते हैं। पहला फॉर्मूला है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। सेकंड है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। थर्ड है टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। फोर्थ है कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। 5 है सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा। और 6 है कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि ये इसके अपोजिट होता है, ये इसके अपोजिट होता है और ये वाला इसके अपोजिट होता है। कुछ नया नहीं किया है, कल वाला ही किया है। जस्ट हमने अपोजिट कर दिए हैं ताकि हमें फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाए और कुछ इसमें नया नहीं है। अब देखते हैं बाकी के आगे के फॉर्मूलाज। तो ये तो हो गए हमारे 6 फॉर्मूलाज। अब 2 फॉर्मूलाज और हैं, मतलब इनके 6 के अलावा 2 और हैं। ये है tan इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा और ये है कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। ये tan का और ये कॉट का, ये दोनों भी ठीक है। और tan थीटा का tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। tan थीटा को हम ये भी लिख सकते हैं और cot थीटा को हम ये भी लिख सकते हैं। और इनके अलावा tan थीटा का फॉर्मूला ये और cot थीटा का फॉर्मूला ये होता है। मतलब हमारे क्वेश्चंस में जब हमसे पूछा जाएगा तो हमें जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें कौन सा फॉर्मूला फिट हो, उसके लिए हमें इन दोनों में से और इन दोनों में से देखकर लगाना पड़ेगा। ये हो गई भाई फॉर्मूला की बात, क्योंकि अभी हमारी एक्सरसाइज में इतने ही फॉर्मूलाज आने हैं, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आने हैं। तो इन फॉर्मूलाज को हम अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे और अब आगे इन फॉर्मूला को हम अपने क्वेश्चंस पर ट्राई करेंगे। तो चलो ट्राई करते हैं हम। कल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक करा दिया था और 10 को मैंने होमवर्क में दिया था। कोई प्रॉब्लम फिलहाल नहीं आई है। अब देखते हैं 11 क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 11 को हम पहले नोट करेंगे, उससे पहले ये साफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे बोल रहा है अगर 3 cot थीटा इज इक्वल टू 2 है, मतलब 3 cot थीटा इज इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of 4 sin theta minus 3 cos theta। 4 sin theta minus 3 cos theta upon 2 sin theta plus 6 cos theta। 2 sin theta plus 6 cos theta। 4 sin theta minus 3 cos theta upon 2 cos theta, sorry 2 sin theta plus 6 cos theta।
ये तो हमने हमारा क्वेश्चन नोट कर लिया। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें हमारे क्वेश्चन में दिया क्या है, मतलब ये हमें दे रहा है और ये हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले हमारा जो दिया है वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो गिवन हमको दे रहा है 3 cot थीटा इज इक्वल टू 2। यहाँ पे हमें cot थीटा की जो वैल्यू है वो सही तरीके से नहीं दी है, तो हम उसको पहले सही तरीके से लिखेंगे, मतलब cot थीटा की जितनी भी एक्चुअल वैल्यू है हम उसको निकालेंगे। तो सबसे पहले cot थीटा इज इक्वल टू 2/3। अब हमारे पास cot के पास कुछ भी नहीं है, ना तो इधर कुछ है और ना इधर कुछ है, यानी कि cot अब हो गया सिंगल और उसकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल करेक्ट हमने निकाल ली है। अब जब हमने cot की वैल्यू निकाल ली है तो सबसे पहले काम हम ट्रायंगल निकालेंगे, और ट्रायंगल की हमें 2 साइड्स पता है, मतलब ट्रायंगल की हमें 2 साइड्स पता हैं, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर या फिर बेस में से 2 हैं और एक नहीं है। अब ये हम पहले अपना ट्रायंगल बनाएंगे। तो ये ट्रायंगल बन गया ए बी और ये हो गया सी। अब cot थीटा का फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है। cot थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि बेस की वैल्यू हो जाएगी 2 और परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी बेस की वैल्यू हो जाएगी 2 और परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी 3। ये तो हो गई भाई बेस और परपेंडिकुलर की बात। अब हमें सिर्फ हाइपोटेनियस पता चल जाए तो हमारा ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा। तो हम सबसे पहले अपनी हाइपोटेनियस देखते हैं। हाइपोटेनियस निकालने के लिए आपको पता है कि आपको क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके सबसे पहले हम हमारी हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं। AB का स्क्वायर इज प्लस BC का स्क्वायर। AC तो ऐसा ही रहेगा और AB है हमारा 3 और BC हमारा 2। तो इनका चल रहा है भाई, अब आगे देखते हैं। AC इज इक्वल टू हो गया 2, 9 + 4। AC इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 13 और AC इज इक्वल टू √13। यानी कि हमारा हाइपोटेनियस भी हमें पता चल गया है कि हाइपोटेनियस कितना होगा हमारा। हाइपोटेनियस हो गया हमारा √13, वो हमने हमारा यहाँ लिख लिया। अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया है। अब हम हमारा देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले हम इसको हटा देते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। साइन थीटा की वैल्यू हमें चाहिए और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। अगर हमें ये सॉल्व करना है तो 2 वैल्यूज हमें चाहिए, ठीक है। हम 2 वैल्यूज हमारी लिख लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस P/H इज इक्वल टू 3/√13 और कॉस के लिए आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि B/H यानी कि 2/√13। लो भाई, साइन और कॉस दोनों की वैल्यूज हमें पता चल गई हैं। अब हमारे क्वेश्चन में इनको पुट करेंगे। हम इसे इक्वेशन 1 भी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दीज वैल्यूज पुट इन फर्स्ट, ठीक है। अब जैसा कि हम बोल रहे हैं ये वाली दोनों वैल्यूज हम हमारी इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो ठीक है। 4 साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? साइन थीटा की वैल्यू 3/√13 और -3 कॉस थीटा की वैल्यू हमें पता है 2/√13 पूरे के अपॉन। अब देखते हैं 2 साइन थीटा की वैल्यू हमें पता ही है क्या है 3/√13 और कॉस थीटा की भी हमें पता है 2/√13।
अब ये कुछ ज़्यादा नहीं किया है, हमने वैल्यूज़ को निकाला और वैल्यूज़ को निकालने के बाद हमने हमारी इक्वेशन 1 में उन वैल्यूज़ को पुट कर दिया और 1 में पुट करने के बाद अब हम उनको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं। 3 4 12 माइनस 3 2 6 अपॉन √13, ठीक है। और ये आया 3 2 6 प्लस 6 2 12 अपॉन √13। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि 13 से 13 क्रॉस आउट हो जाएगा, तो ये क्रॉस आउट हो गया और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ बचेगा 6 और यहाँ हो जाएगा 18। 2 3 6, 2 9 18, 3 1 3, 3 3 9, यानी कि कुल टोटल आंसर हमारा इस फॉर्म में आया है। तो मैच कर लेते हैं कि हमारा आंसर मैच हुआ या नहीं। आंसर तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये हो गया एक लॉन्ग प्रोसेस, पर इसको आप भूलोगे नहीं। ये इजी मेथड है बट लॉन्ग प्रोसेस है। अब प्रोसेस छोटी हो, मेथड थोड़ा टफ हो तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इस बार एग्जाम आ रहे हैं ऑप्शनल, तो उसमें टाइम होता है कम, तो उसके लिए एक और तरीका है, हम लोग वो भी एक बार देख लेते हैं। फिर आप लोगों को जो भी अच्छा लगे आप उस तरीके से अपना क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिया हमें। यहाँ पे दिया है कॉट थीटा, ठीक है भाई। हमने हमारा कॉट थीटा की जो एक्चुअल वैल्यू है वो हमने निकाल ली है, 2/3 है, ठीक है। अब हम इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन को हम यहाँ नोट कर लेते हैं। 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब जैसा कि मैंने आपको एक बताया था कि एक फॉर्मूला cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा, और मैंने कहा था ये फॉर्मूला यूज होगा। और जैसा कि दिख रहा है हमको कि cot थीटा में यहाँ दिया है, लेकिन अगर ये भी cot थीटा की फॉर्म में आ जाए तो हमको ज़्यादा लंबा नहीं घूमना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इस इक्वेशन में हम साइन का डिवाइड दे देंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। ऐसा नहीं है कि एक छोड़ दो एक में दे दो, तो दोनों में देना है हमें साइन का डिवाइड। तो हम डिवाइड देते हैं, डिवाइड साइन थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में जब हम साइन थीटा का डिवाइड देंगे तो वो उसका जो दिख रही है वो टोटली चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी, 4 sin थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 2 sin थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 6 cos थीटा अपॉन साइन थीटा। जैसा कि मैंने कहा था यहाँ पे एक छोटी सी दिख रही है, वही यहाँ पे थोड़ी बड़ी हो गई है, पर डरने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि इसमें कुछ भी नया नहीं हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से हम हमारा देखते हैं आगे का प्रोसेस। यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है साइन साइन गया, साइन साइन गया, ये आपस में कट जाएंगे और आगे सॉर्ट आउट होगा। 4 माइनस, मैंने अभी बताया था cos थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू cot थीटा होता है, तो हम वही करेंगे, माइनस 3 cot थीटा अपॉन 2 प्लस 6 cot थीटा। अब जैसा कि हमें पता ही है cot थीटा की वैल्यू दिख रही है हमें 2/3 है, तो हम इस वैल्यू को वहां लगा देंगे, यानी कि 4 माइनस 3
इंटू 2/3 अपॉन 2 प्लस 6 इंटू 2/3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 3, 3 2 6। अब 4 माइनस 2/2 प्लस 4, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 2/6, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। ये हो गया आपका आंसर। जैसा कि हमें पता है कि इसका आंसर तो करेक्ट आ गया है। हमने पहला जो प्रोसेस करा था वो भी सही था, ये प्रोसेस किया है ये भी सही है। पर आपको जो अच्छा लगे, आपको जो इजी लगे, आप वो वाला ट्राई कर सकते हैं और समझ सकते हैं अच्छे से, ताकि एग्जाम में जब इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो आपको ज़्यादा टाइम सॉल्व करने में ना लगे। तो आप देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। 11 हमने किया अभी, अब 12 देखते हैं। 12 में कुछ खास नहीं है। जैसे हमने इसमें अभी सेकंड मेथड किया था कॉट थीटा के लिए, वैसे ही 12 वाले में अगर हम साइन का डिवाइड कर देंगे, अगर हम साइन का डिवाइड कर देंगे, वो कॉस का डिवाइड, सॉरी कॉस, अगर हम कॉस का डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा साइन और अपॉन में कॉस आके टेन थीटा का फॉर्मूला बना देगा। जो मैंने बताया था कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। यही फॉर्मूला, यही इक्वेशन, या ये बोलो यही सिचुएशन बन जाएगी आपके क्वेश्चन में, और जिससे आपको टेन थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, यानी कि पूरा क्वेश्चन आपका साइन कॉस से टेन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वो क्वेश्चन आपको खुद करना है। और 13 है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/5। 13 वाला हम कराते हैं। है सेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा इज इक्वल टू 13/5। शो दैट so that 2 sin theta minus 3 cos theta upon 4 sin theta minus 9 cos theta, 4 sin theta minus 9 cos theta is equal to 3। तो भाई ये है 13 क्वेश्चन। अब 13 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में जैसे कि हर बार देता है वैसे ही हमें इस बार भी दिया है, और इस बार गिवन वैल्यू हमें दी है सेक थीटा की 13/5। तो सबसे पहले हम इसके लिए ट्रायंगल बनाएंगे, और ट्रायंगल में हम जो हमारी एक साइड रह गई होगी उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ठीक है, हम सबसे पहले अपनी ट्रायंगल बनाते हैं। अब सेक थीटा का क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, तो हाइपोटेन्यूज हो गई ये, बेस हो गया ये। अब हमें निकालना है हमारा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा वो आप सभी को पता है, तो हम अपना पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और परपेंडिकुलर को निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AC की वैल्यू हमें पता है 13 है, तो ये हो गया। अब AB की वैल्यू हमें नहीं पता है तो ऐसा ही रख देंगे इसे, और BC की वैल्यू 5 है तो उसको भी पुट कर दिया। अब 13 169 होता है, और AB का तो वही रहेगा सेम, और इसका हो गया 25,
अब 169 में से 25 माइनस हो जाएंगे तो बचेगा 144 इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर। 144 का मतलब है AB इज इक्वल टू आ गया 12। ठीक है, AB इज इक्वल टू हमें पता चल गया है कि 12 है, तो जहां तक हम ना ये भी रख देंगे इसमें। अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो हम इसको रफ कर देंगे और अपना जो क्वेश्चन है उसको यहाँ पे नोट कर लेंगे। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में हमसे किस किस की वैल्यू पूछ रहा है। तो एक तो साइन की पूछ रहा है और एक कॉस की पूछ रहा है, तो हम इन दोनों वैल्यूज को पहले फाइंड करेंगे। तो चलो फाइंड करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 12/13, और कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 5/13। ठीक है, हमने दोनों वैल्यूज को फाइंड कर लिया है। अब हम हमारा क्वेश्चन देखते हैं और इन वैल्यूज को उस क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा 9 कॉस थीटा। अब ये और ये इसमें पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखते हैं क्या बनता है। 2 × 12/13 माइनस 3 × 5/13 अपॉन 4 × 12/13 माइनस 9 × 5/13। मल्टीप्लाई करके एलसीएम करके हम सॉल्व करेंगे इसको। तो मल्टीप्लाई करेंगे इनका 12 × 24/13 माइनस 3 5 15/13 अपॉन 48/13 माइनस 13। ये हो गया कुछ ऐसा। अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे। अपॉन 13 48 माइनस 45/13। तो ये कुछ इस तरीके से आया। अब हम इसको और सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि दिख रहा है 13 से 13 तो कैंसिल आउट हो जाएगा और 24 में से 15 माइनस होगा और 48 में से 45 माइनस हो जाएगा। अब 24 माइनस 15 अपॉन 48 माइनस 45 यानी कि 24 माइनस 15 अपॉन 48 माइनस 45। 3 में जा 3 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 3। और हमको यही प्रूफ करके लाना था अपना, मतलब यहाँ से हम चले और चलते चलते हमने हमारी वैल्यूज रखी, वैल्यूज को फिर माइनस प्लस किया और एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद जो बचा जो मिला उसको जोड़ा, जो गया उसको तोड़ा और जो नहीं मिले उनको छोड़ा। और उसके बाद हमने हमारा फिर से वही किया, जो मिला उसको जोड़ा, जो नहीं मिला उसको छोड़ा और बाद बाकी हमने हमारा काट पीट के आंसर सेम लेके आए। तो हम लिख सकते हैं हैंस प्रूफ। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पहले से रेज करते हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब हम देखते हैं 14। 14 में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, कॉस की वैल्यू हमको दी गई है। हम ट्रायंगल बनाएंगे हमारा और उससे हम साइन और टेन की वैल्यू निकाल लेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। हमारा 13 का आंसर आ जाएगा 14
सॉरी 14 का आंसर आ जाएगा। 15 में भी हमें कॉट की वैल्यू सही सेपरेट दी हुई है, बिल्कुल उसमें भी बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। रूट है, रूट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहाँ से हमारा ट्रायंगल बनाएंगे और ट्रायंगल से हम साइन और कॉस की वैल्यू निकालेंगे। और मैंने कल भी कहा था कि स्क्वायर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वहाँ वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू पे स्क्वायर लगा देंगे तो हमारा उससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा देखते हैं 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी आसानी से कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको एक बार करा देती हूँ। है हमारा tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√7। तो हमको निकालना है, मतलब शो करना है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4। हमारा क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि अगर हमें tan की वैल्यू इतनी दी गई है तो हमें कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4 प्रूफ करके लाना है। ठीक है भाई, तो प्रूफ करना है तो सीधी सी बात है, हमें पहले हमारे दो तो साइड्स पता है ट्रायंगल की, तीसरी साइड पता करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम हमारा ट्रायंगल बनाएंगे एक प्यारा सा, जिसकी सजावट भी करनी पड़ेगी। तो हो गई सजावट। अब tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि परपेंडिकुलर हुआ हमारा 1 और बेस हुआ √7। अब हमें हाइपोटेन्यूस पता करना है, तो हाइपोटेन्यूस पता करने के लिए आपको फॉर्मूला पता ही है। ठीक है, वही फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो सबसे पहले AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर। स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू आया 1 + 7। AC इज इक्वल टू आया √8। ठीक है, AC इज इक्वल टू आया √8, यानी कि हमारी हाइपोटेन्यूस निकल के आई है √8। ठीक है, अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है तो हम इसको इरेज कर देते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमसे और क्या पूछा जा रहा है। और पूछा है हमसे कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यूज। हम ये दोनों वैल्यूज पहले फाइंड कर लेंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि √8/1 इज इक्वल टू √8। सेक थीटा की वैल्यू है सेक थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूस हमारा √8 है, बेस है √7। ठीक है, हमें हमारी दोनों वैल्यूज पता चल गई हैं। अब हम इन दोनों वैल्यूज को अपनी इस इक्वेशन में पुट करेंगे जिसमें हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करते हैं। तो कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी है? √8 हमने यहाँ लिख दिया है, इसका हमने होल स्क्वायर कर दिया, माइनस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू है √8/√7 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अपॉन में हम वही कर देंगे जो हमसे कहा गया है, √8 का होल स्क्वायर प्लस √8/√7 का होल स्क्वायर। अब तो बहुत सिंपल हो गया है, करना क्या है, स्क्वायर से ये कट गया, इससे ये कट गया और ये कट गया, इससे ये और ये चला गया, इससे ये चला गया, यानी कि जितनी भी वैल्यूज हमारी रूट में थी अब वो सारी की सारी वैल्यूज रूट से फ्री हो गई हैं, मतलब अब सिंगल वैल्यूज रह गई हैं, यानी कि 8 - 8/7/8 प्लस 8/7। 7 का हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेके देखते हैं। एलसीएम लेने पर हमारी इक्वेशंस कुछ ऐसी बनी है। अब हम जोड़ेंगे, घटाएंगे और डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम इसको और इसको क्रॉस आउट कर देते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन और थोड़ा छोटा लगेगा हमें।
अब 56 माइनस 8 और 56 प्लस 8, तो ये हो गया हमारा 48 अपॉन 64। जैसा कि इसको सॉल्व करके हमारी ये फॉर्म निकल के आई है। अब इसको हम 2 से भी काट सकते हैं और 8 से भी, तो हम 8 से काटेंगे। इसको काट के कुछ ऐसा आया, अभी भी ये 2 से चला जाएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब देखने पे ये कुछ ऐसा लग रहा है, यानी कि ये आंसर आ गया है, तो हम यहाँ लिख देंगे हेंस ट्रू, और इसको हिंदी में बोलते हैं इति सिद्धम। ठीक है, अब ये नोट कर लो, तब तक मैं नेक्स्ट देखती हूँ। अब 17 क्वेश्चन है जो वो भी इजी है, उसमें भी करना क्या है, सेक थीटा की वैल्यू हमको दी है, वहां से हम ट्रायंगल बनाएंगे और ट्रायंगल बना के साइन कॉस टेन कॉट चारों वैल्यूज को फाइंड करेंगे, और फाइंड करने के बाद हम हमारी इसी इक्वेशन में रखेंगे, और रखने के बाद जो मिलेगा उसे जोड़ देंगे, जो बिछड़ेगा उसे छोड़ देंगे, और बाद बाकी को तोड़ के आगे अपना आंसर लेके आएंगे। ठीक है, अब 18 देखते हैं, तो 18 कराते हैं, कुछ नया है उसमें। वाला हमारा क्वेश्चन बोल रहा है हमसे tan थीटा इज इक्वल टू 12/13। फाइंड द वैल्यू टू sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जैसा कि हमको दिख रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है हमसे कि tan थीटा की वैल्यू हम आपको दे रहे हैं, तो इसकी वैल्यू हमको फाइंड करके बतानी है। अब इसकी वैल्यू तो तभी फाइंड कर पाएंगे जब हमें हमारी ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता होंगी। तो सबसे पहले हम हमारा ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल तो भाई बन गया, ठीक है, ABC। तो tan में देखते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो वही हम रख देंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वैल्यूज हमने लगा दी हैं। अब पाइथागोरस की थ्योरम यूज करके हम AC की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि हाइपोटेनस की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर करके इनको जोड़ लेंगे, ठीक है, तो इसका आएगा 144 प्लस 169 इज इक्वल टू आ जाएगा 3 और 11 और 3। तो ये हो गया इतना। अब ठीक है, अब AC की वैल्यू अभी भी हमें नहीं मिली है, तो AC की वैल्यू अब मिल जाएगी। ठीक है, फाइनली हमें हमारी AC की वैल्यू मिल गई है, यानी कि ट्रायंगल की तीसरी साइड जो बाकी थी वो भी हमें मिल गई है। अब हम उसको वहां लिख देंगे। ये लो भाई, हमने लिख दिया। अब हमें ट्रायंगल की सारी साइड्स मिल गई है, यानी कि परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस, हमें तीनों साइड्स मिल गई हैं, यानी कि अब हमें इस चीज की कोई जरूरत नहीं है। तो हम इसको हाल फिलहाल में बाय बाय बोल देते हैं। तो ये लो हो गया भाई रेस, और बोर्ड हो गया बिल्कुल साफ। ठीक है, अब हमको एक काम करना है, छोटा सा। क्या करना है, सबसे पहले हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यूज दी गई हैं हमको या पूछी गई हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है साइन और कॉस की वैल्यू। तो साइन और कॉस की वैल्यू हम फाइंड करेंगे और उनके बाद वहां पे रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 12/√313, और कॉस थीटा इज इक्वल टू होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 13/√313। ये लो भाई, साइन और कॉस की वैल्यूज निकल आई हैं। अब ये दोनों वैल्यूज हम अपनी इक्वेशन 1, यानी कि ये जो इक्वेशन है उसमें हम लगा देंगे। तो चलो ठीक है, हम पुट करते हैं 2
इंटू साइन थीटा की वैल्यू है 12 अपॉन अंडर रूट 313 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू है 3 अपॉन अंडर रूट 313, ठीक है। अब अपॉन में देखते हैं, कॉस स्क्वायर की वैल्यू है 13 अपॉन अंडर रूट 313 का होल स्क्वायर माइनस 12 अपॉन अंडर रूट 313 का होल स्क्वायर। अब ये तो भाई हो गई यहाँ की बात। अब करना वही है, अपना काम धंधा, जोड़ना घटाना छोड़ना तोड़ना। तो ठीक है, हम वही कर लेते हैं। सबसे पहले हम 12 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा 156 अपॉन में ये क्रॉस आउट हो जाएगा रूट, और हमारी वैल्यू हमें सीधी सीधी मिल जाएगी 313 अपॉन इंटू में यहाँ 2 और है 13 का होता है 169 माइनस 144 अपॉन 313। ये कुछ आया ऐसा। अब हमको दिख रहा है कि ऊपर हमें मल्टीप्लाई करना है, फिर नीचे हमें माइनस करना है और बीच में हमें डिवाइड करना है। तो हम डिवाइड पहले हटा देते हैं, क्वेश्चन छोटा लगने लगेगा। तो सबसे पहले हमने ये काट दिया है, अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उसका हो जाएगा 312 अपॉन, और यहाँ पे हम कर लेंगे माइनस, तो माइनस हो जाएगा 5 to 25, ठीक है। और इसका आंसर यही आ रहा है मे बी। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। इसको नोट करो जल्दी से जल्दी और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 बोल रहा है इफ cos थीटा, मतलब cos थीटा की वैल्यू तो हमको दे दी है 3/5 और फाइंड करने के लिए बोल रहा है sin थीटा माइनस 1/tan थीटा अपॉन 2 tan थीटा। यानी कि हम सबसे पहले अपना वही काम धंधा करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे और उससे हमारी जो एक साइड रह गई है वो भी फाइंड करेंगे, और फाइंड करने के बाद साइन और tan की वैल्यूज को निकालेंगे, और वैल्यूज को निकालने के बाद हमारी जो दी हुई है इक्वेशन हम उसमें पुट करेंगे, और पुट करने के बाद हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो आप लोग इसको करिए और मैं कराती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। इसमें भी साइन थीटा की वैल्यू 3/5 दी है, ठीक है। मैं इसको करा देती हूँ। क्वेश्चन है साइन थीटा इज इक्वल टू दिया है इसमें 3/5, साइन थीटा इज इक्वल टू दिया है इसमें 3/5। तो हमें इवेल्युएट करना है, क्या इवेल्युएट करना है, cos थीटा माइनस 1/tan थीटा अपॉन cot थीटा। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट छोटा सा ही तो क्वेश्चन है। तो छोटे से क्वेश्चन में 2 cot थीटा है, मे बी 22 cot थीटा है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम हमारा देखते हैं, हमारा साइन थीटा दिया है, ठीक है। हम हमारा ट्रायंगल बना लेते हैं और इसको ABC नाम दे दिया है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस हमने निकाल ली है, और BC की हम निकाल लेंगे तो BC निकलेगा 4, तो BC हमारा लगा दिया 4, यानी कि अब हमें ट्रायंगल की सारी साइड्स पता चल गई हैं। जो जब ट्रायंगल की सारी साइड्स पता चल गई हैं तो अब हमारे cos tan cot, यानी ये 3 वैल्यूज और हमको फाइंड करनी है, वो फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। cos थीटा इज इक्वल टू होगा बेस हाइपोटेनियस और cos के बाद आता है tan थीटा इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमने लगा दिया, और cot थीटा इज इक्वल टू होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि ये तीनों वैल्यूज हमने निकाल ली है। अब हमको करना क्या है कि इन तीनों वैल्यूज को हम हमारी इस इक्वेशन में पुट करेंगे। चलो ठीक है, वो भी कर लेते हैं। तो करना क्या है, हम इसको इक्वेशन 1 बोल सकते हैं। तो हम लिखते हैं दीज वैल्यूज पुट
इन फर्स्ट, ठीक है। अब cos थीटा इक्वल टू कितना है 4/5 माइनस tan थीटा कितना है 1/3/4, ठीक है। अब 2 cot थीटा 2 इंटू cot थीटा है 4/3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा हमको, सॉल्व करने के बाद मिलेगा 4/5 और ये तो यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, यानी कि 4 माइनस 4/3 हो गया और ये इसके साथ मल्टीप्लाई बना लेगा तो हो गया 8/3। अब जैसा कि दिख रहा है थोड़ा सही है तो हम इसको करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो ये है 12 या 20 या 15 और यहाँ आया 8, यहाँ आया 3। अब जैसा कि हमको पता है पहला चौथा होता है और दूसरा तीसरा होता है, तो मल्टीप्लाई करके हम इनको इनकी जगह पे पहुंचा देते हैं। तो जगह पे पहुंचाने का मतलब है पहले इसको माइनस कर लेंगे, 12 माइनस 20 इज इक्वल टू -8 इंटू ये वाला 3 हमारा यहाँ पहुंच जाएगा, 3 हो गया और ये वाला आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब 8 को 8 से और 3 को 15 से क्रॉस आउट करेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा हमको -1/5। आई थिंक आंसर बिल्कुल सही आया होगा। आप लोग मैच कीजिए, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ और इसको नोट कीजिए। तो फाइनली ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, मैंने आंसर मैच कर लिया है। तो अब इसको हम करते हैं बाय और आई थिंक आपको आ गया होगा अच्छे से समझ में, ठीक है भाई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है 21 में कुछ करना नहीं है। सबसे पहले हमें tan थीटा की वैल्यू दी गई है उससे हम ट्रायंगल की तीसरी साइड निकाल लेंगे और ट्रायंगल की तीसरी साइड निकालने के बाद sin थीटा और cos थीटा दोनों की वैल्यूज निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे जैसा कि यहाँ पे बोल रहा है। और ऐड करने के बाद आप थोड़ा सा जोड़ना तोड़ना करोगे तो आंसर तक पहुंच जाओगे, ठीक है। अब देखते हैं 22 में जो बोला है वो देखते हैं। 22 में हमसे बोल रहा है sin थीटा इज इक्वल टू a/b, sin थीटा इज इक्वल टू a/b, ठीक है। उसके बाद फाइंड करना है sec थीटा प्लस tan थीटा, ये हो गया। और ये जो बोल रहा है हमसे क्या बोल रहा है एक बार ध्यान से सुन लीजिए। अगर sin थीटा इज इक्वल टू इतना है तो हमको फाइंड करना है sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू, और जो हम वैल्यू फाइंड करेंगे वो वैल्यू हमें a और b के टर्म में मिलनी चाहिए, यानी कि जो वैल्यू जो आंसर हमारा आएगा वो a और b के टर्म में आना चाहिए, ठीक है। तो हम ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पुराना रूल है हमारा और पहला रूल है हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रायंगल निकालना और ट्रायंगल की तीसरी साइड को पता करना, ठीक है। तो हमने हमारी दुकान में से ये वाला ट्रायंगल निकाल लिया है ABC और ट्रायंगल की जो दो साइड्स हमें पता है वो हम पुट कर लेंगे। sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और यहाँ से हम बेस निकालेंगे तो बेस निकल के आएगा √b² माइनस a²। बेस निकल के आएगा √b² माइनस a²। आप मेरे पास टाइम कम है इसलिए शॉर्ट में आ गई हूँ मैं, आप लोग पूरा करना, ठीक है। तो अब हम sec और tan की वैल्यू निकालेंगे। तो sec थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है। सबसे पहले हम हाइपोटेनियस को लिख लेंगे b अपॉन बेस है b² माइनस a², ठीक है। अब इसके बाद हम निकालेंगे tan थीटा की वैल्यू। तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि a अपॉन √b² माइनस a², ठीक है भाई। ये हो गया इसका वैल्यू।
अब दोनों वैल्यूज जैसे कि हमें पता चल गई हैं और हमारा क्वेश्चन हमसे सीधी सीधी बात पूछ रहा है, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करते हैं। सेक थीटा की वैल्यू है b अपॉन अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a अपॉन अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब दोनों के नीचे की जो है वैल्यू वो सेम है, तो हम हमारा एलसीएम ले लेंगे आसानी से। तो एलसीएम हमें मिल जाएगा b अपॉन a अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ी सी तोड़ फोड़ और करनी है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। ये फॉर्मूला मैंने आपको कल बताया था। तो इसी फॉर्मूला पर ये देखेंगे, यहाँ पर b आगे है और a पीछे है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला मैच करके देखेंगे तो सेम है। तो हम सेम को, ये वाला फॉर्मूले को अब यहाँ पे खोलेंगे, एक्सपेंड करेंगे। तो इसको हटा देते हैं, b प्लस a अपॉन अंडर रूट के अंदर b माइनस a और b प्लस a। ठीक है, ये हो गया। अब जब आपको पता है कि ये ऊपर सेम है, ये नीचे सेम है, तो ये कट जाएंगे। लेकिन एक बात है, ये अंडर रूट में नहीं है और ये अंडर रूट में है, यानी कि हम इसको b प्लस a अंडर रूट इंटू अंडर रूट b प्लस a इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसको b माइनस a और b प्लस a। ठीक है, अब हमें सेम दिख रहा है, तो हम इसको और इसको हटा देंगे और ये हमारा बचा, तो हम इसको लिख देंगे b प्लस a अपॉन b माइनस a अंडर रूट के अंदर, और ये हमारा हो गया आंसर। अब जैसा कि देख रहे हैं, हमारा आंसर मिल गया है हमें। लेकिन आपको जैसा क्वेश्चन ने पूछा था, हमारा आंसर बिल्कुल वैसा ही है। क्वेश्चन ने हमसे बोला था साइन की वैल्यू हम तुमको दे रहे हैं और ये वाली वैल्यूज पता करके आपको जो आंसर लाना है वो लाना है a और b की फॉर्म में। तो हम a और b की फॉर्म में अपना क्वेश्चन का आंसर लेके आए हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 22। अब आगे की कार्यवाही कल के कोर्ट में करेंगे। आज के लिए इतना काफी है और जितने क्वेश्चन छोड़ दिए हैं वो आपको करने हैं। हालांकि पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा, सॉल्यूशन मैं खुद कराऊंगी उसको। और एग्जाम्स आने वाले हैं तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। और जैसा कि आपको पता है आपके एग्जाम्स कुछ ही टाइम में आने वाले हैं, तो अपने भूले भटके दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनका भी थोड़ा सा भला हो जाए। और फाइनली आप अच्छे से पढ़िए और अच्छे से ध्यान दीजिए और अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, दिमाग में बिठाइए ताकि जब आप एग्जाम्स दें तो अच्छे से दें।